जरूरी है। दूध संपूर्ण आहार है, हम मानते हैं। दूध अमृत है, हम मानते हैं। लेकिन कब? जब तक भगवान ने दिया, कुदरत ने दिया, प्रकृति ने माँ को अपने बच्चे के लिए दिया, तब तक। जो रोगी है इसके लिए ये बात बताते हैं कि लंघन करके भीतरी सफाई करो। पानी मत पियो ऐसा नहीं कहते हैं, ये समझो। हाँ, बाद में मान लो आपके सारे रोग हट गए, बाद में हम कोई नियम नहीं देते कि इतना पानी पियो, इतना कम पियो, इतना ज्यादा पियो। हाँ, ये तो WHO वाले बताते हैं। मित्रों प्रणाम। हम NDS के बारे में जो कहते हैं, जब बातें करते हैं, तब लोगों के मन में दुविधा होती है, कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन जो लोग जब हमें सवाल करते हैं फोन पे, शिविरों में, तब पता चलता है। उनके मन में ऐसा कुछ समझ में आता है कि हम पानी पीने के लिए मना करते हैं, तो ये डर जाते हैं और कहते हैं पानी क्यों नहीं पीना, जल ही जीवन है। हाँ, हमारा सारा शरीर, पूरा शरीर 80% पानी से बना है, ऐसा वैसा उनके मन में जो पड़ा है वो उनको डराता है। तो ऐसे सवाल इस हिसाब से होते हैं। दूसरा सवाल करते हैं कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध कैल्शियम का सोर्स है, दूध ताकत का सोर्स है, किलो कैलोरी देने वाला है, दूध बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है। ऐसा नाना प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, ये वो उसके मन में जो भर दिया गया है, इस हिसाब से उनको ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और वो डरते रहते हैं और इस हिसाब से वो NDS फॉलो भी नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज आदमी ना इधर का ना उधर का रहता है, तो एक कंफ्यूजन क्लियर करना भी जरूरी है। तो आज हम आपको ये दोनों बारे में, जो हम क्या मानते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। बाकी तो आपकी मर्जी, आप जानो, जो आपको ठीक लगे उसको आप फॉलो करो। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी की। लोग पूछते हैं आप पानी के लिए क्यों मना करते हैं? हम कहते हैं हम मना ही नहीं करते, समझने में कुछ गलती है। हमने कहाँ मना किया कि पानी मत पियो? हम तो क्या कहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझो। जो रोगी है, जिसको रोग हटाना है, उसके लिए ऑटोफेगी जरूरी है, जो मेडिकल साइंस कहता है। इसके लिए उपवास जरूरी है, जिसको लंघन नाम देकर आयुर्वेद कहता है। तो ये उपवास, ये लंघन, ये ऑटोफेगी, वो क्या है कि कुछ भी नहीं डालना। हाँ, नो इनपुट एट ऑल। तो आप पानी को ही क्यों पकड़ते हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं मतलब मुंह से कुछ भी स्टमक में, पेट में नहीं डालना, इसको लंघन कहा जाता है, इसको ऑटोफेजी कहा जाता है, इसको उपवास कहा जाता है। तो पानी को ही पकड़ लेना, हाँ, ये हमारी नासमझी है। कुछ भी नहीं, यानी न पानी, न चाय, न कॉफी, न खाना, न कोल्ड ड्रिंक्स, न हॉट ड्रिंक्स, नथिंग, कुछ भी नहीं, इसको कहते हैं लंघन। और क्यों जरूरी है लंघन? लंघनम परम औषधम, वो औषधि का काम करता है, मतलब कि वो रोगों को दूर करता है, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने का काम करता है। तो जो रोगी है इसके लिए ये बात बताते हैं कि लंघन करके भीतरी सफाई करो। पानी मत पियो ऐसा नहीं कहते हैं, ये समझो। हाँ, बाद में मान लो आपके सारे रोग हट गए, बाद में हम कोई नियम नहीं देते कि इतना पानी पियो, इतना कम पियो, इतना ज्यादा पियो। हाँ, ये तो WHO वाले बताते हैं, ये तो डॉक्टर्स बताते हैं, ये तो साइंटिस्ट बताते हैं, हम नहीं बताते। हम तो कहते हैं अन्य प्राणी के तरह जियो। जब तक हेल्थ का सवाल है,
जब प्रभु प्राप्ति है तो हम प्राणी से भी कंपेयर नहीं करेंगे। तब हम कहेंगे जो संत, जो ऋषि मुनि जिन्होंने प्रभु प्राप्ति कर ली, इसे भक्त, इसको फॉलो करो। जब तक हेल्थ का सवाल है, शारीरिक समस्या का सवाल है, रोगों का सवाल है, तब तक जो निरोग है उसको हमें फॉलो करना है। और निरोग अन्य प्राणी है इंसान का अलावा, तो इंसान को फॉलो नहीं करना है। यदि हम निरोग रहना चाहते हैं तो उनके लिए कोई पानी का नियम ही नहीं है। जब प्यास लगती है पी लेते हैं, जितनी प्यास है उतना ही पीते हैं, ना ज्यादा ना कम, बस वही नियम हमारे लिए है। तो दो बात अलग अलग तरीके से समझना है। एक है रोग नाबूदी, तब लंघन करना है, यानी नहीं कि पानी की मना नहीं है, लंघन करना है। नथिंग, नो इनपुट, पेट में कुछ भी डालना नहीं है, इसको लंघन कहते हैं। और बाद में यदि आपको प्यास लगती है तो पी सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन अधिक नहीं पीना, कम भी नहीं पीना, पर्याप्त मात्रा में जो आपका शरीर मांगता है उस हिसाब से देना। पता चल गया पानी के बारे में क्लियर। अब पानी ठंडा पिए या गर्म, तो ना ठंडा ना गर्म, एट बॉडी टेम्परेचर, जो भगवान ने हमारा बॉडी टेम्परेचर बनाया है उसी टेम्परेचर पे हमें जो पानी मिलता है वो पानी पीना है, बराबर। ना ठंडा ना गर्म, ठंडा है तो थोड़ा सा गर्म कर लेना, गर्म है थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लेना, एट बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। इसको स्पर्श करे तो ना ठंडा लगना चाहिए न गर्म। उसी हिसाब से संजीवनी क्रिया करते हैं, वहीं भी पानी का प्रयोग है, तो वो पानी भी ना ठंडा ना गर्म, गुनगुना वार्म वाटर एट बॉडी टेम्परेचर वो लेना है। उसी तरह जब स्नान करते हैं तो स्नान में भी हम क्या मानते हैं, ठंडे पानी से स्नान करना नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, ना ठंडा ना गर्म। लेकिन हमारी ये जो भ्रांति फैल गई है विश्व भर में, तो हम गाने भी ऐसे बनाते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए, गाना चाहिए। हाँ, देखो कितनी भ्रांति है, सरासर झूठ है। हाँ, ठंडा बिल्कुल नहीं और गर्म भी नहीं, एट बॉडी टेम्परेचर। जैसे यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि गाना आए ना आए गाना चाहिए। हाँ, गाना नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, आप देख रहे हैं, और फिर भी मैं गाऊंगा, हाँ, तो आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। हो आपके बस में है तो आप हमें मना कर देंगे, हमें रुकवा देंगे, लेकिन ये आप नहीं कर सकते तो आप भाग जाएंगे, सुनना बंद कर देंगे। मतलब कि नहीं गाना आता है तो नहीं गाना चाहिए, गाना आता है तो ही गाना चाहिए। उसी तरह ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए और न गर्म पानी से नहाना चाहिए, एट बॉडी टेम्परेचर ही नहाना चाहिए। ओके, तो अब किसी को ये भी लगता है कि पानी कौन सा पिए, तो जो हम बताते हैं भोजन कौन सा खाए, पानी भी हमारा भोजन है। पंच तत्वों में पृथ्वी जल ये पानी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों में पानी भी हमारा भोजन है। तो पानी जैसे अन्य भोजन हम कहते हैं प्राकृतिक, उसी तरह पानी भी प्राकृतिक होना चाहिए, जो बारिश से हमें मिलता है, नहीं कि फिल्टर किया हुआ, नहीं कि कोई प्रोसेस किया हुआ। हाँ, तो ऐसा कोई भी नहीं, और हम वो ही करते हैं, इसी हिसाब से आपको बताते हैं। हाँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जो करता हूँ वो ही कहता हूँ। हमारे घर पे आप आना, हम आपको बताएंगे कि हम बारिश का पानी ही प्रयोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं। हाँ, जहाँ तक कम से कम पीने का सवाल है, स्नान के लिए तो इतना पानी पर्याप्त नहीं मिलता, तो जो म्यूनिसिपालिटी से मिलता है इसका उपयोग कर लेते हैं। तो पानी तो हम बारिश का ही स्टोर कर लेते हैं मॉनसून सीजन में, और सारी साल चलता है। हाँ, कुछ भी नहीं होता, और फिर भी वो तो प्लास्टिक के कैन में है, प्लास्टिक के
जो बैरल्स आते हैं, टंकी आती है, इसमें हम रखते हैं। हाँ, फिर भी अच्छा रहता है, सारी साल चलता है। तो ये पानी के बारे में मेरे जो ख्याल है, मेरे दृष्टि बिंदु है, मैंने आपके सामने रखे। अब दूध के बारे में बात करते हैं। तो दूध संपूर्ण आहार है, हम मानते हैं। दूध अमृत है, हम मानते हैं। लेकिन कब? जब तक भगवान ने दिया, कुदरत ने दिया, प्रकृति ने माँ को अपने बच्चे के लिए दिया, तब तक। बस ये समझ में आ गया, बेड़ा पार। तब तक ही दूध की जरूरत है। और ये कौन डिसाइड करते हैं? हमने, जिसने हमें जन्म दिया वो भगवान तय करते हैं, हम तय करने वाले नहीं हैं। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई WHO, कोई भी ICMR, कोई भी ये तय नहीं कर सकता। तय करने वाले केवल और केवल प्रभु है, परमात्मा है, जिसने हमें जन्म दिया। तो जब तक जरूरी है, भगवान माँ को दूध दे देते हैं। जैसे ही जरूरत खत्म हो जाती है, हमें दांत दे देते हैं और माँ का दूध बंद कर देते हैं। बस तब तक ही हमारे लिए दूध जरूरी है, हमारी माँ का ही। बाद में हमारी माँ का भी जरूरी नहीं है। और लेंगे, कोई लेते नहीं है, लेंगे तो नुकसान करेगा। जैसे कि मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ को जो दूध भगवान ने दिया वो मेरे लिए था, मेरे कोई बड़े भाई बहन के लिए नहीं था, और किसी ने पिया भी नहीं, दावा भी नहीं किया। उसी तरह मेरी माँ को जब नेक्स्ट डिलीवरी आई, मेरा छोटा भाई का जन्म हुआ, तब मैंने नहीं दावा किया, मैंने मेरी माँ का दूध नहीं पिया और माँ ने पिलाया भी नहीं। लेकिन हम गाय का पीते हैं, भैंस का पीते हैं, भेड़ बकरियों का पीते हैं। हाँ, जिसका मिला, आजकल तो ऊँटनी का पीते हैं, हाथनी का पीते हैं। ये तो हम नामर्द है, हम क्या नामर्द कहे, क्या कहे। हाँ, डरते हैं शेरनी से, नहीं तो शेरनी का भी नहीं छोड़ते। हाँ, यानी हम किसी का दूध नहीं छोड़ते, वही हमारे रोगों का कारण है। क्योंकि हमारा शरीर नहीं पचा सकता, हमारा शरीर ऐसे पराई माँ के दूध के लिए नहीं बना है। उनकी केमिस्ट्री अलग है, हमारी माँ के दूध की केमिस्ट्री, इंसान के दूध की केमिस्ट्री अलग है। आप देख लेना। हाँ, हमारा जो इंसान का बच्चा है वो पुख्त होने में कितने साल लगते हैं। हाँ, जबकि पशुओं का बच्चा जिसका दूध हम पीते हैं केवल 3 साल में पुख्त हो जाता है। तो ये दूध जो भगवान ने दिया है, सोच समझ कर दिया है। हर कोई माँ को अपने बच्चे के लिए जैसी जरूरी है, हर किसी का दूध, हर कोई प्राणियों का बिलग बिलग है, किसी का एकजुट नहीं होता। और आप देख भी सकते हैं कि गाय का बछड़ा कभी भैंस का दूध नहीं पीता, भैंस का बछड़ा गाय का नहीं पीता, कोई किसी का दूध नहीं पीता। और यही तो कारण है कि ऐसे बच्चे को न सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त कुछ भी होता है, और हमारे बच्चे को नितांत होता है। तो इसका कारण है पराई माँ का दूध। और पराई माँ का दूध हम क्यों देते हैं? गलत ज्ञान, गलत विज्ञान जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया है। तो ये अब सही बात हमें समझनी होगी। तो यदि इतना भी समझ में आ गया तो दूध के बारे में और ज्यादा कोई कथा करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी लोग पूछते रहते हैं कि तो भगवान ने क्यों दूध पिया था? भगवान ने दूध नहीं पिया था, ये तो हमने कथाएं बनाई है, कथाकारों ने बनाई है, कथाकारों ने सुनाई और हमने सुनी। कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। हाँ, और हम दूध पीने लगे। भगवान ने दूध पीने की मना की है, आप देख लेना। हाँ, ये मटुकी फोड़ है, मटुकी से वो पेट में नहीं डालते हैं, मटुकी तोड़कर दूध, हाँ, ऐसे पेट में नहीं जाता। लेकिन भगवान हमें आदेश देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें समझाते हैं कि हे मूर्ख लोग, ये पीने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, अर्थ उपार्जन के लिए नहीं है। आपका पेट नहीं भरता है तो आपका पेट फोड़ डालो। लेकिन ये निर्दोष प्राणी उसके मुंह से क्यों छिना लेते हैं? हाँ, क्यों छीन लेते हो? तो ये
मक्खन के बारे में, दूध के बारे में भगवान ने ये समझाने की कोशिश की, लेकिन हमने इसका भी अर्थ उल्टा कर लिया और हम भगवान के नाम से पीने लगे। हम कहते हैं आपको पीना है तो पियो, और परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा, लेकिन भगवान का नाम क्यों बदनाम, भगवान के नाम से क्यों पीते हो? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अरे ओ दीवानो, ऐसा काम ना करो, भगवान का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। हाँ, तो ये दूध के बारे में जितना भी हम कहें, सारा दिन बोलते रहे तो भी ये जड़ इतनी गहरी है, विज्ञान ने, हमारे समाज ने हमारे मन में इतनी गहराई पे डाल दी है कि ये निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन समझ में जिसको आ जाता है, यूं समझ जाते हैं, तो समझदार को ज्यादा कहना नहीं पड़ता। तो अब दूध के बारे में और कुछ ज्यादा कहने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि आपके जो कन्फ्यूजन है वो शायद क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।